अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए फाइनली आज हम लोग क्लास 10th के लिए 2025 के लिए VBI ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह की ये मिसाल है, 20 या 25 पढ़ाएंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही और दुरुस्त पढ़ने के लिए ठीक इस चैनल पर बिल्कुल आपको दुरुस्त पढ़ाया जाता है, जो कि हर चैनल पर देखते हैं नहीं है, तो ये होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और यहाँ टेलीग्राम पे क्यूज़ भी होता है, अगर आप क्यूज़ नहीं देते हैं तो ज्वाइन हो जाइए प्रतिदिन क्यूज़ देने के लिए। तो चलिए हम एक ऑप्शन के साथ कई आपको जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखोज़ है। तो गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखोज़ है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कसीदा। मरसिया किसको कहते हैं, तो किसी के मौत पर कही जाने वाले नज़्म को मरसिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, जिस गज़ल में रद्दीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। तो जिस गज़ल में रद्दीफ़ ना हो उस गज़ल को गैर मुरद्दब कहते हैं। रद्दीफ़ किसे कहते हैं, जो एक ही शेर में बार बार आए उसे रद्दीफ़ कहते हैं। ठीक ना, तो चलिए ये इसका आंसर हो गया, रद्दीफ़ भी आप लोग समझ गए। अगला सवाल देखते हैं, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल के शुमाल में पहुंची। तो इसका सही आंसर होगा वली दक्कनी। आपको याद कैसे रखना है, दक्कन से दक्कन याद हो गया। दक्कन के किस शायर, तो वली दक्कनी हो गया ना याद, आसान सा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 देखते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 4 है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ठीक, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो मक्ता कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, तो आसान सा ट्रिक से आप याद कीजिए कि गज़ल के पहले शेर या पहले आ रहा है ना, तो पहले आ रहा है मत ला मक्ता, तो गज़ल के आखिरी शेर हो जाएगा। तो के बाद काफ आ रहा है, तो पहले आए तो मतला और गज़ल के आखिरी का है तो मक्ता। ये भी आप ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, तौबतुन नसूह किसका नाविल है। तो तौबतुन नसूह सभी को पता है, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है। प्रेमचंद ये सब आपके 10th क्लास के सिलेबस में है भी नहीं। ठीक, अब्दुल हलीम सरवर है तो वो अंदर हैं, तो इससे सवाल नहीं आएगा। चलिए परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। तो परवेज़ शाहिदी का असल नाम जो था सैयद अकराम हुसैन था। सही जवाब ये हो जाएगा। परवेज़ शाहिदी कब पैदा हुए, 1910 ईस्वी में, है ना। कब पैदा हुए, 1910 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई। सभी लोग को पता है कि नदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। तो आसान सा सवाल है, शायरी में नसीम आतिश के शागिर्द थे। चलिए सवाल नंबर 8, 9 हम लोग देखते हैं। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था। मुसहफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसहफ़ी था। सही जवाब अलिफ हो जाएगा। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे। तो ये बेटियों के लिखे थे। ये नुक्ता देखकर आपको लगाना, बेटू नहीं लगाना। सही। चलिए गालिब की पैदाइश कब हुई। तो गालिब के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए। 1797 ईस्वी को पैदा हुए गालिब। गालिब के वालिद का नाम क्या था, अब्दुल्लाह बैग। गालिब के वालिद का नाम क्या था, अब्दुल्लाह बैग। वालिदा का नाम क्या था, तो वालिदा का उनका नाम था, वालिदा का नाम, गालिब के वालिदा का नाम था, देखिए इज़्ज़तुन्निसा बेगम। क्या था, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब के बीवी का नाम अमरा बेगम। ठीक ना। गालिब के चचा का नाम नसरुल्ला बैग। ठीक, तो इतना याद रखिए गालिब से इम्पोर्टेंट। मसहफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान क्या था। तो सभी लोग को पता है कि मसनवी की ज़ेर मसनवी का उन्वान क्या था। तो इसका जो है ना गुलजार नसीम हो जाएगा ना मसनवी का। ये बिल्कुल सही जवाब गुलजार नसीम होना चाहिए आंसर। चलिए उर्दू के पहली मसनवी कह रहा है, तो देखिए पहली मसनवी जो है ना कदम राव पदम है। ये बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिए। ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या है। तो फ़िदा हुसैन वामिक। तो फ़िदा हुसैन वामिक ये सही है, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ भी दे रहा है फ़िदा हुसैन वामिक। तो ये इस तरह का फ़िदा अहमद हुसैन वामिक है, तो ये तो होगा नहीं, पहले ये आंसर करेक्ट यही होगा, फ़िदा हुसैन वामिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उबारा है। तो नदा फाजली बिजली का खंभा लिखे हैं ना। नज़म बहुत आसान थी पहले, ये सब याद है आपको, तो ये कमज़ोर तबका हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नदा फाजली की पैदाइश कब हुई। तो नदा फाजली की पैदाइश, ये ऑप्शन गलत दिया है, ये इतना में नदा फाजली की पैदाइश नहीं हुई। नदा फाजली की पैदाइश 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना,
नदा फाजली की पैदाइश 1938 ईस्वी में हुआ था, ये गलत ऑप्शन है। यहाँ जब वो उनका ख़ानदान पाकिस्तान से तिजारत करने के लिए जा रहा था वो दे दिया, ये नहीं सही है। तो 1938 में पैदा हुआ। चलिए, शामिल निशामिल नजम बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो बिजली के खंभा अभी बताएं नदा फाजली। ध्यान रहे कि 1938 में शबनम कमाली भी पैदा हुए, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, गलत बताया जा रहा, ठीक ना। जगन्नाथ आजाद क्या लिखे? तो इंडिया गेट। परवेश शाहिदी क्या लिखे? हम नौजवान। चकबस्त क्या लिखे? तो आपको पता है चकबस्त लिखे मुनाजरे कुदरत या फितरत, ठीक ना। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए, सही जवाब हो जाएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम शुकिया तहरीर है, जो उसमें नहीं दिया है। गालिब का पूरा नाम क्या है? तो गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? पहले करते थे असद, अब क्या करने लगे? गालिब। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? सबसे आसान सवाल है। चकबस्त 1882 में पैदा हुए। क्या लिखे हैं? मुनाजरे कुदरत या मुनाजरे फितरत। क्लियर है। अब नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में हुई, बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? तो मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तसद्दुक हुसैन खां। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 25। मिर्जा शौक की मसनवी के नाम क्या है? तो मिर्जा शौक के मसनवी के नाम फरेब इश्क हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूआ का नाम क्या था? चार चेहरे। कब शाये हुआ था? ये भी कभी कभी पूछता है, तो 1934 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 27। आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी, सभी को पता है। 476 ईस्वी में ना 564 में इनका इंतकाल हुआ था, याद है। जीरो और दशमलव ये पॉइंट वगैरह सब खोज किए कौन किए थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने तजुर्बा अपना कायम कहाँ किया था? तो तेलंगाना में, याद है अभी सभी को। गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो बिल्कुल सही जवाब ईरान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर। जगन्नाथ आज़ाद कौन सी नजम आपके शामिल निसाब है? तो हम बताएं कि जगन्नाथ इंडिया गेट लिखे हैं, नदा फाजली बिजली के खंभा, मुनाजरे कुदरत ये चकबस्त लिखे हैं, खड़ा दिनर सैयद मोहम्मद जाफरी लिखे हैं। चलिए ये रहा। अब आपके लिए एक सवाल बताइए, आसान सा सवाल, कमेंट में आपको बताना है गालिब का इंतकाल कब हुआ। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप गालिब का इंतकाल बताइए कमेंट में, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।